औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। First of all, we must understand the polynomial function. फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन। ये केस वन है। अब देखिए, पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें वो एक्सप्रेशन फंक्शन को एक्सप्रेस किया गया है, उसके पावर या एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स या वेरिएबल के एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो है, इंडिसेस जो है, ये इनके साइन पॉजिटिव हैं, तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए, एक और फंक्शन है आपके पास जिसमें पावर क्या हो, आपके पास होल नंबर्स की फॉर्म में हो, पॉजिटिव नंबर्स, यानी 2 3 4 5, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये पोलिनोमियल है हमारे पास। अब देखिए, ये एक्सप्रेशन देखें, 1/x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे प्लस है, जबकि इसमें फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ रहा है। इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। या इसे डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट करें न्यूमिनेटर में, तो इसकी पावर या एक्सपोनेंट 1 है, इंडेक्स 1 है। तो जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह अगर आप देखें, एक एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, उसका साइन पॉजिटिव है। तो पहली बात तो ये कि पोलिनोमियल फंक्शन को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें पावर का साइन, पावर फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है हमारे पास एक्स रेज़ पावर 1/2, तो ये भी नहीं होनी चाहिए, तब भी ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसे कहेंगे। तो अब आप देखिए कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है। बेसिकली डोमेन हम उन वैल्यूज ऑफ एक्स को कहते हैं जिसके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड का क्या मतलब, वो फंक्शन ना तो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स फंक्शन बनता है किसी वैल्यू के लिए, और ना ही उसके डिनोमिनेटर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है जो कि इरेशनल हो जाए, वो भी आपने नहीं कंसिडर करना। तो हम सबसे पहले फंक्शन कंसिडर करते हैं एक सिंपलेस्ट फंक्शन, जैसे ये एक्स है। तो हमने एक्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए ये फंक्शंस डिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब है कि डिनोमिनेटर में अगर एक्स है और हम कोई वैल्यू एक्स की पुट करते हैं जैसे 0, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको भी आपने कंसिडर नहीं करना, इसका भी हम इसमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में तो वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इसमें आपने उसको वैल्यूज को कंसिडर करेंगे तो इन्हें एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो ये इसके लिए डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द डोमेन होते हैं। तो इसे हम बाद में नेक्स्ट सेकंड केस में डिस्कस करेंगे। तो एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये सिंपलेस्ट फंक्शन है। अब देखिए, हमने x की वैल्यूज देखनी है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि हम पुट कर सकते हैं इसमें रियल नंबर में से। फॉर एग्जांपल, ये एक रियल नंबर लाइन हम अगर कंसिडर करते हैं तो इस पे हम नंबर कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे रियल नंबर, और 0 के राइट साइड पे नेगेटिव होंगे, -1, इसी तरह -2 अप टू -इंफिनिटी, और इस साइड पे +इंफिनिटी। अब हम वैल्यूज ऑफ एक्स वो देखेंगे जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, यानी ये आपके पास फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं हो रहा, वो वैल्यूज देखते हैं जिसमें ये डिफाइंड होगा। चूंकि पोलिनोमियल है तो लाजमी बात है इसमें एक्स की पावर पॉजिटिव होगी और ये न्यूमिनेटर में होगा। तो अब देखिए, एक्स हम चूज करते हैं इस रियल नंबर लाइन में से। अगर हम 0 पुट करें, अगर एक्स की वैल्यू हम 0 लें, तो इस फंक्शन में ये फंक्शन डिफाइंड होगा।
एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, यानी इस साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यूज जिसमें तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 1 भी है, इसी तरह अप टू इन्फिनिटी 100, 1000, बहुत सारे नंबर्स हम चूज कर सकते हैं। तो अगर हम x इस पार्ट में से लेना चाहते हैं जो कि x 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 100, 1000, मिलियंस, ट्रिलियंस कुछ भी ले सकते हैं, तो उस पर आप ये देखिए, ये फंक्शन f जो है ये डिफाइंड है, यानी इसमें ना तो डिनोमिनेटर है कि 1/0 हो जाएगा, ठीक है, और ना ही रेडिकल साइन है कि कम्प्लेक्स नंबर बनने के कोई चांसेस होंगे। तो ये डिफाइंड होगा x5, ठीक है, 6 है, किसी भी कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तो सारी की सारी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड होगा। इसमें आपके पास एक्सप्रेशन में कोई ना कोई वैल्यूज इससे फंक्शन की आएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन। ये देखें, फंक्शन तो यही कंसिडर करेंगे, अलबत्ता वैल्यूज अब नेगेटिव साइड्स की लेते हैं। तो x 0 पर भी डिफाइंड है। अब आपने f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो अब x की वैल्यूज लेस देन 0, यानी इस पोर्शन में से, इस साइड में से हम कंसीडर करते हैं, जो कि x की वैल्यू क्या होगी, -1 हो सकती है, x इज इक्वल टू -0.5 हो सकते हैं। तो अब हम वैल्यूज लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है 0, उसकी लेफ्ट साइड की लेते हैं, और अप टू इन्फिनिटी हम ये वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं, -इन्फिनिटी। तो अब देखिए, अगर हम -5 पुट करते हैं, -1 पुट करें, x इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन इज डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं कि ये इसका डिनोमिनेटर 0 होगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह x इज इक्वल टू -100 ले लें, तब भी ये फंक्शन क्या है, आपके पास डिफाइंड है, न्यूमिनेटर है। एक तो स्क्वायर रूट भी नहीं है कि किसी नंबर के लिए बाजू का 30 चांस भी होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, तो वो फिर हम डोमेन में कंसीडर नहीं करते, और ऐसे नंबर जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 वो भी डोमेन में कंसीडर नहीं किया जाता सकता। इसीलिए मैंने आपको ये सिंपलेस्ट फंक्शन यहाँ पे लिख के दिया कि इसे अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे हम वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वैल्यूज ऑफ डोमेन होंगी और जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। अब देखिए, ये माइनस है, इसी तरह हम अगर पुट करते जाएं x -इन्फिनिटी तक, तो ये सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है डिफाइंड होता जाएगा, एक्सेप्ट इसके कि -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, ये जो वैल्यूज हमारे पास इसमें के लिए कंसीडर नहीं की जाती डोमेन में, जिनके पर ये अनडिफाइंड हो, तो इसलिए आपने वैल्यूज एक्सक्लूड करनी होती, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। ठीक है, +इन्फिनिटी इस तरफ है आपके पास, तो ये दो वैल्यूज हमने इसके इंटरवल में, उस इंटरवल में कंसीडर नहीं करनी जो कि इसका डोमेन सेट होगा, तो वो लिखने का भी मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब ये देखें, -इन्फिनिटी तक हम सारी वैल्यूज चूज कर सकते हैं, ठीक है, -इन्फिनिटी तक। अब चूंकि -इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक जस्ट कॉन्सेप्ट है, आइडिया है कि हम बहुत सी लार्जेस्ट वैल्यू कोई भी नेगेटिव ले लें, स्मॉलेस्ट वैल्यू या पॉजिटिव लार्जेस्ट वैल्यू, तो उससे भी बड़ी वैल्यू कोई ना कोई होगी। तो इनके लिए जो हमने डोमेन सेट लिखना होता है, उसके तरीकेकार होते हैं कि इनको हमने बीच में इंक्लूड नहीं करना। तो जब हम डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, तो वो वैल्यूज लिखेंगे जो कि इसमें जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो वो हमने वैल्यूज मेंशन करनी है। चूंकि अब -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी तो वैल्यूज नहीं है जो रियल नंबर की हो, जैसे रियल नंबर्स के 1 2 3 टाइप हो, तो इन्हें हमने कोई एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसे हमने एक्सक्लूड करना होता है। कोई भी लिमिट के अंदर अगर वैल्यूज एक्सक्लूड करना हो, तो उसके लिए हम दो तरह से एक्सप्रेशन कंपोज करते हैं। एक तो ये कि जैसे अब ये -इन्फिनिटी और इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इस माइनस से छोटे भी स्मॉल और नंबर होगा, अगर हम कोई भी नंबर ले लें, माइनस कोई ले लें, 1 2 3 4 5 जितने ही इन्फिनिट ले लें, उससे भी स्मॉलर नंबर होगा। तो -इन्फिनिटी से ग्रेटर और +इन्फिनिटी से स्मॉलर, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि +इन्फिनिटी एग्जैक्ट सिंगल नंबर नहीं है,
ना ही माइनस इंफिनिटी कोई सिंगल एग्जैक्ट नंबर है जस्ट लाइक 1 2 3 -100 -1000 -1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन मेगा मिलियन कुछ भी वैल्यूज हो, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इनके लिए एक तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं इंटरवल को, दूसरा एक्सप्रेशन का ये फॉर्म होता है कि राउंड ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। इन राउंड ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि ये वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड नहीं है और इन दोनों के दरमियान सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ जब हम फंक्शन लिखेंगे तो वो आएगी आपके पास माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। तो ये इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास इसका डोमेन है। अब आइए एक और इसी तरह का हम थोड़ा सा इससे ज्यादा एक्सप्रेशन जो फंक्शन है मुश्किल फंक्शन वो कंसिडर करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये सिर्फ मैं डोमेन एक्सप्लेन कर, ठीक है, जिसमें हम एक्स की वैल्यूज लें और जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड हो तो वो डोमेन होता है। फॉर एग्जांपल अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अब देखिए स्क्वायर की वजह से अगर रियल लाइन में से पॉजिटिव नंबर लिए जाए 1 2 और इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर लिए जाए तो जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यूज फिर पॉजिटिव वैल्यूज तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x1 पुट करें तो स्क्वायर की वजह से इसका साइन तो पॉजिटिव रहेगा, 1 2 आ गया। इसी तरह हम 1000 पुट कर लें, मिलियंस ट्रिलियंस कुछ भी पुट कर लें, ठीक है, 10 पुट कर लें तो रिजल्ट का साइन स्क्वायर की वजह से, चूंकि नंबर तो पॉजिटिव है और इस फंक्शन में स्क्वायर की वजह से अगर कोई नेगेटिव नंबर भी रखा जाएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास 101 है, तो पॉजिटिव आ रही है सारी वैल्यूज, ठीक है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अब हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, ये यानी इसका मतलब ये है कि हमने 0 पुट करेंगे भी तो ये 1 आ जाएगा, डिफाइंड होगा, और अगर 0 देखें पुट कर लें तो तब भी ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये 1 आएगा। तो इसका मतलब 0 और 0 से ग्रेटर पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, जैसे -1 एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करें, एक्स इज इक्वल टू -2 पुट करें, तो जो ये रिजल्ट आ रहे हैं वो रेंज है। अभी हम सिर्फ डोमेन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए -2 पुट करें, -100 पुट कर दें, -ट्रिलियन पुट कर दें, कुछ भी पुट करें तो रिजल्ट हमारे पास डिफाइंड होगा और वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसमें सारे फंक्शंस की वैल्यूज डिफाइंड आ रही, ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ -2 ले लें, -10 ले लें, तो स्क्वायर की वजह से साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, और आपके पास आएगा 4 + 1, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं सारी फंक्शंस की। लेकिन हम वैल्यूज सारी पुट कर सकते हैं, यानी 0 भी पुट कर सकते हैं इसमें फंक्शन में, 1/0 होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर ही नहीं है, और तमाम पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं कि ये डिफाइंड है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा, कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं बन रही, यानी स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो उसके अंदर नेगेटिव साइन आने के चांसेस हैं, तो वो अनडिफाइंड, वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वो भी हम फिर डोमेन में नहीं कंसिडर। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो उनको भी हम सारी इसमें पुट कर सकते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन में फंक्शन जो है 1/0 होने के चांसेस कहीं पे भी नहीं है, और ना ही अंडर रूट है जिसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर बनने के चांसेस हो, तो इसका मतलब -इंफिनिटी तक हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डोमेन जो है हमारे पास वो क्या है कि डोमेन ऑफ एफ तमाम यानी रियल नंबर्स, तो उसमें हम इसे वही राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, -इंफिनिटी और +इंफिनिटी, राइट साइड पे हमेशा प्लस लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। ये साइड स्मॉलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है और ये लार्जर या पॉजिटिव साइड की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेंज और डोमेन पॉजिटिव और -इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान
किन फंक्शंस की वैल्यूज लाइक करती हैं। ये एक्स की वैल्यूज जो है वो हमने उनको शो किया कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स जो है जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये रेंज के लिए लिए जाते हैं, जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको फंक्शंस के डोमेन के बारे में बता रहा हूँ कि डोमेन की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं। क्या इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है या कोई और स्मॉलर वैल्यूज है। तो वो नेक्स्ट केस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये केस ऐसा है जिसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंफिनिटी तक वैल्यूज, जीरो पर भी और नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ भी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है वो एक्सप्लेन किया है। फर्दर जो शॉर्ट इंटरवल्स हैं, स्मॉल एंड इंटरवल जिनमें वैल्यूज आती हैं डोमेन की, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।